बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में कोरोना वबा के बायस बंद प्राइमरी स्कूल आज से खुल गए हैं। कोरोना से बचाव की एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करना लाजमी करार दिया गया है। याद रहे कि सूबा सिंध में 28 सितंबर से प्राइमरी स्कूल्स में तदरीस का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद में स्कूल खुलने के आखिरी मरहले का आगाज हो गया है। प्राइमरी स्कूल्स में SOPs पर कितना अमल दरामद किया जा रहा है, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ अलैना वकार। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से जैसे मरहलावार स्कूल खोलने का कहा गया था, आज तीसरा और आखिरी मरहला है जिसमें प्राइमरी स्कूल्स खोले गए हैं। इस वक्त मैं जो स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पे क्लास 1 से लेकर 5 तक के स्टूडेंट्स हैं जिनका आना जाना जो है वो लगा हुआ है। आज से स्कूल स्टार्ट हो गए हैं और आप इस वक्त देख सकते हैं कि गेट पे भी गार्ड तैनात हैं और एक मैम तैनात हैं जो कि बच्चों के टेम्परेचर चेक कर रही हैं और मास्क का इस्तेमाल लाजमी देखा जा रहा है। और इस सारे अमल में सोशल डिस्टेंसिंग का जो है वो उस पर लाजमी अमल दरामद होते हुए दिखाई दे रहा है। कोई भी बच्चा जो है वो आपस में इकट्ठे मत हो और उनका रश मत लगे। जिस तरह बड़ी क्लासेस के साथ किया गया था, बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर एक क्लास में 30 बच्चों की स्ट्रेंथ है तो 15 आज के दिन बुलाए और 15 कल के दिन बुलाए हैं और इसी अमल के थ्रू जो है वो स्कूल्स खोले गए हैं। जी, पेशावर में भी आज से प्राइमरी स्कूल्स खुल गए हैं। वहां पर कोरोना वबा से मुतालिक क्या इकदाम किए गए हैं, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ शीबा हैदर। जी बिल्कुल, दिन भर खेल कूद के मज़े जो है वो आज ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों की पढ़ाइयाँ शुरू हो गई हैं। पेशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा में प्राइमरी तक तमाम निजी और सरकारी स्कूल जो हैं वो खुल चुके हैं। यहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में। यहाँ पर देखा जा सकता है कि बच्चियाँ जो हैं वो स्कूल पहुँचना शुरू हो चुकी हैं। बच्चियों ने जो है मास्क भी पहने हुए हैं। बाकायदा टीचर्स की जानिब से जो है वो बच्चों को सैनिटाइज़र भी किया जा रहा है और उसके बाद जो है क्लासरूम में बच्चियों को छोड़ा जा रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमने देखा तो कुछ बच्चों के जो है वो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं क्योंकि काफ़ी अर्से के बाद जो है वो स्कूल आई और कुछ ऐसे बच्चियां भी हैं कि उनके मूड अभी जो है वो स्कूल आने के लिए तैयार नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में 21,000 से ज़्यादा प्राइमरी स्कूल है जबकि 4,000 से ज़्यादा जो है वो निजी स्कूल है। तो तमाम स्कूल जो है वो आज से खुल चुके हैं और बच्चों की पढ़ाइयाँ जो दोबारा से शुरू हो चुकी हैं। जी, कोरोना मरीजों की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट करें। NCOC के मुताबिक मुल्क में 24 घंटों में कोरोना से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना से इंतकाल करने वालों की मजमूई तादाद इस तरह 6,479 हो गई है। मुल्क भर में कोरोना मरीजों की तादाद 3,12,263 हो गई। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के 747 नए केसेस सामने आए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद 8,903 हो गई है। मुल्क भर में 24 घंटों में 32,031 टेस्ट किए गए। NCOC का बताना है पाकिस्तान में कोरोना से सेहतयाब अफराद की तादाद 2,96,881 हो गई है। जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे थे, तालीमी इदारों से मुताल्लिक पंजाब के दीगर इलाकों की तरह लाहौर में भी प्राइमरी स्कूल्स खुल गए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सुहेल इमरान। कोविड-19 के केसेस में कमी आने के बाद तालीमी अदारों को मरहलावार खोलने का फैसला किया गया था और आज तीसरे और आखिरी मरहले में प्राइमरी के जो स्कूल्स हैं वो खोल दिए गए हैं। न सिर्फ लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर शहरों में भी इसी तरह तदरीसी अमल का प्राइमरी की सतह पर आगाज़ हो चुका है। जिस स्कूल के सामने से आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ, ये बच्चियों का स्कूल है और यहाँ पर हमारी बच्चियों के साथ भी बातचीत हुई है। उनका कहना है कि आज उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है कि 6 महीने के बाद वो यहाँ पर अपनी क्लासेस अटेंड करेंगे, अपने फ्रेंड से मिलेंगे और अच्छे अंदाज से तालीमी जो सरगर्मी है उसको जारी रख सकेंगे। कोरोना केस बढ़ने पर सिंध हुकूमत की माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के निफाज की हिदायत सामने आई है। माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन वाले इलाकों में पुलिस तैनात की जाएगी। जिस घर से केस आया और उसे और उसके पड़ोस के लोगों को आगाही और करंतना की हिदायत की जाएगी। कोरोना केस बढ़ने पर सिंध हुकूमत ने माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन के नफाज की हिदायत जारी कर दी हैं। बलोचिस्तान में भी तालीमी इदारे खोलने के सिलसिले के तीसरे मरहले का आज से आगाज़ हो गया है। सूबे भर में तमाम प्राइमरी स्कूल आज से खोले जा रहे हैं। मजीद तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सलमान अशरफ। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में आज से तालीमी तदरीसी अमल के तीसरे मरहले का आगाज़ हो गया है। आज से सूबे भर में
12,218 प्राइमरी स्कूलों को खोल दिया गया है, वहाँ पे तदरीसी अमल स्टार्ट हो गया है। ताहम इस हवाले से हुकूमत का कहना है कि वहाँ पे SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। मास्क और सैनिटाइज़र के बगैर कोई भी असातिज़ा में से या तलबा में से कोई भी स्कूल में दाखिल नहीं हो सकेगा। तमाम आज से दोबारा तदरीसी अमल का सिलसिला शुरू हो गया। तीसरे फेज़ में प्राइमरी स्कूल भी खोल दिए गए हैं और सख्ती से ताकीद की गई है तमाम सरकारी और प्राइवेट निजी स्कूलों को कि वो SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाएं, तलबा व तालबात के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल रखें ताकि वो इस मूजी वायरस से बच सकें। जी। और अब आपको बताएं कि अमेरिका में नवंबर के सदारती इंतखाब के लिए पहले सदारती मुबाहिसे में गालम गलोच और तूफान बदतमीजी देखी गई। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में सारी हदें ही पार हो गई। अमेरिकी सदर ट्रंप और हरीफ जो बाइडन ने एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर दी। जो बाइडन ने ट्रंप को शटअप कॉल दे दी। ट्रंप ने जो बाइडन को माजी याद दिलाकर झिड़क दिया। ट्रंप ने कहा कि शायद इंतखाबी नताइज आने में कई माह लग जाएं। जो बाइडन ने कहा वो नताइज तस्लीम करेंगे। ट्रंप ने सवाल का जवाब नहीं दिया। जो बाइडन ने कहा कि हर शख्स जानता है ट्रंप झूठे हैं। ट्रंप सेहत से मुतालिक मसाइल पर झूठ बोलते रहे। ट्रंप के पास हेल्थ केयर से मुतालिक कोई प्लान नहीं। ट्रंप को मालूम ही नहीं होता वो क्या बात कर रहे हैं। कोरोना वबा से अमवात और केसेस में इजाफे का जिम्मेदार ट्रंप को करार दे दिया और कहा ट्रंप ने स्कूल टीचर से भी कम टैक्स दिया। ट्रंप को मस्खरा, नस्ल परस्त और रूसी सदर की कठपुतली भी कह डाला। अमेरिका के सदर ट्रंप ने बाइडन को माजी याद दिलाकर झिड़क दिया, खबरदार किया कि उनके सामने स्मार्ट का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। यह भी कहा जो बाइडन शट डाउन करके मईशत तबाह कर देगा। इस सदारती मुबाहिसे को सीनियर तज्जियाकारों ने सियासत की हार करार दिया है। ताहम बास के नजदीक डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार जो बाइडन की पोजीशन निस्बतन बेहतर रही। अगर इसको डिबेट कहा जाए तो मेरे ख्याल में उसमें जीत तो यकीनन किसी की नहीं हुई, लेकिन हार जरूर हुई। दोनों कैंडिडेट जो है वो आज हारे और एक तरह से हमें अमेरिका की जमहूरियत और ये जो सदारती प्रोसेस है इसकी एक हार नजर आई। फ्रस्ट्रेशन के अलावा, चाहे आप ट्रंप की साइड पे हो चाहे आप बाइडन की साइड पे हो, लेकिन एक अजीब एक हमें तमाशा नजर आया। बाइडन डिड वेरी गुड, पॉलिसी स्पेसिफिक, ही आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, but there was a lot of chaos between two candidates. They were name calling each other, they were talking over each other. ऐसे लग रहा था जैसे कोई स्कूल की डिबेट चल रही है। जब देखा जाए कि कौन जीता है तो मेरे ख्याल में बाइडन जीता है, लेकिन ट्रंप ने अपने सपोर्टर को कर दिया है जाहिर कि वो अग्रेसिव है। दोनों ने एक दूसरे पे सिवाय कीचड़ उछालने के कोई ऐसी कारामद बात नहीं की जिससे कि देख के आदमी कहे कि ये दोनों अमेरिकन प्रेसिडेंट बनने के काबिल। कराची में हॉक्सवे रोड पर हसास इदारे और CTD से मुबैना मुकाबले में कलअदम अलकायदा बरसगीर का मतलूब दहशतगर्द सईद लोहा हलाक हो गया। दहशतगर्द से 1 किलो वजनी देसी साख्ता 2 बम मिले जिन्हें नाकारा बना दिया गया। तलहा हाशमी रिपोर्ट करेंगे। कराची में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर हसास इदारे और CTD ने माड़ीपुर में हॉक्सवे रोड पर कार्रवाई की। इस दौरान मुबैना मुकाबले में कलअदम अलकायदा बरसगीर का इंतहाई मतलूब मुबैना दहशतगर्द सईद लोहा शदीद जख्मी हुआ, जिससे अस्पताल मुंतकिल किया गया। तहाँ वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। हलाक मुबैना दहशतगर्द से असलहा, बैग और जैकेट मिली, जिस पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को तलब किया गया। जैकेट से 2 देसी साख्ता बम मिले जिसमें 1-1 किलोग्राम हाई एक्सप्लोजिव मौजूद था, जिसे नाकारा बना दिया गया। CTD हुकाम के मुताबिक हलाक दहशतगर्द रेंजर्स चौकियों और पुलिस के थानों पर बम हमलों समेत संगीन जराइम में मुलविस था और इस ग्रुप के दीगर दहशतगर्द पहले ही मारे जा चुके हैं। सईद लोहा से मिलने वाले असलहे को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया है। तलहा हाशमी, जियो न्यूज़, कराची। कराची में PTI कारकुन को पूछगछ के लिए लाने पर शाहराए नूरजहां थाना मैदान जंग बन गया। कारकुनान ने थाने के शीशे गमले तोड़ दिए। पुलिस का कहना है MP अब्बास जाफरी ने कारकुन के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी। पुलिस के मुताबिक PTI कारकुनों ने MP अब्बास जाफरी के साथ हाथापाई और बदतमीजी की। अब्बास जाफरी के हामी कारकुन के पहुंचने पर दोनों ग्रुप्स में तसादुम हुआ, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। PTI के इलाकाई रहनुमा और मुंतखब नुमाइंदों ने दोनों ग्रुपों में सुलह करवा दी, जिसके बाद कारकुनान मुंतशिर हो गए। थाने में तोड़फोड़ का मुकदमा अब तक दर्ज नहीं किया गया।
पेट्रोल कीमत से मुतालिक आपको अपडेट करें। 1 अक्टूबर से पेट्रोल और डीजल सस्ता होने का इम्कान है। ओगरा ने पेट्रोल 1.5 रुपये फ़ी लीटर और डीजल 2 रुपये फ़ी लीटर सस्ता करने की तजवीज़ पेट्रोलियम डिवीजन को भेज दी है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की हतमी मंजूरी वजारत खजाना वजीर आजम की मुशावरत से देगी। कीमतों में ये रद्दोबदल 1 से 15 अक्टूबर के लिए है। नैब ने कहा जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को पूछगछ के लिए नैब में तलबी का कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर मौलाना फजलुर रहमान की तलबी से मुतालिक इतलात बेबुनियाद हैं। नैब ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर को 8 अक्टूबर को तलब कर लिया है। जरा ये बताते हैं कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर को नैब खैबर पख्तूनख्वा ने आमदन से ज़ायद असासों के केस में तलब किया है। वफाकी हुकूमत ने मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए बरतानवी हुकूमत को एक बार फिर खत लिखने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नवाज शरीफ को वतन वापस लाने के लिए इक़दाम की हिदायत करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ को वतन वापस आकर अदालतों के सामने पेश होना होगा। हुकूमत अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। शहबाज शरीफ को 13 अक्टूबर को दोबारा पेश करने की हिदायत की गई है। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और साहबजादी राबिया इमरान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल ने कहा हुकूमत की ख्वाहिश है मुल्क को 1 पार्टी स्टेट बना ले। इमरान खान ये समझ गए हैं कि हुकूमत उनसे नहीं चल रही, वो नाकाम हो गए हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके बाद उनके मुखालिफ हुकूमत में आए। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का मजीद कहना था हुकूमत चाहती है कि अगर वो हुकूमत ना कर सके तो गैर जमहूरी मुदाखलत हो जाए। हमारा हुकूमत गिराने का असल जो मकसद है वो ये नहीं है कि हम हुकूमत गिराने के लिए फॉर द सेक ऑफ इट ये काम कर रहे हैं। हमारे आइडियल्स वो हैं जो हमने डिफाइन किए हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये हुकूमत अब सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गई है, क्योंकि इस हुकूमत की जो ख्वाहिश है वो ये है कि ये एक 1 पार्टी स्टेट बना ले। और मैं आपको आज ये एक बहुत अहम बात कहना चाह रहा हूं कि इमरान नियाजी अब समझ गए हैं कि ये हुकूमत उनसे नहीं चल रही, वो नाकाम हो गए हैं और वो ये नहीं चाहते कि उनके बाद उनके मुखालिफ हुकूमत में आए। ये हालात को इतना बिगाड़ रहे हैं कि ये चाहते हैं कि अगर मैं हुकूमत ना कर सकूं तो कोई गैर जमहूरी इंटरवेंशन हो जाए, लेकिन मैं अपने मुखालफीन को इक़्तिदार नहीं दे के जाना चाहता। दैट विल बी ए बिग ब्लो टू द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि जब हुकूमत की हिकमत अमली सामने आएगी तो अपोजिशन हैरान रह जाएगी। अगर अपोजिशन ने मुजाहिमत की, सियासत की तो उन्हें एहसास होगा कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। सड़कों पर आने की भी बात कर रहे हैं, इनसे मुज़ाकरात करना, कोशिश करना कि अपोजिशन ये ना करे, इसकी कोशिश हुकूमत नहीं करेगी। मेरा ख्याल है हुकूमत की जो स्ट्रेटजी है या हमारी जो हिकमत अमली है वो जब आइंदा चंद हफ्तों में जब सामने आएगी तो अपोजिशन हैरान हो जाएगी। और जिस किस्म की उन्होंने सियासत की इब्तिदा की है, मेरा ये ख्याल है उनको एहसास होगा कि वो बहुत बड़ी गलती है जिसके जो उन्होंने की है। हम उन्हें एक इंक्लूसिव सियासत की दावत जो है वो बारहा दे चुके हैं, हम फिर जो है वो देने को तैयार हैं। अपोजिशन का जो रोल है वो किरदार वो अदा करे, उसके लिए बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर वो कन्फ्रंटेशन की सियासत करेंगे तो फिर उसमें अपोजिशन को एहसास होगा कि उन्होंने बहुत गलती की है। जाली बैंक अकाउंट्स के रेफरेंसेस में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार के खिलाफ आसिफ अली जरदारी की अपील पर समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। आसिफ जरदारी ने जाली बैंक अकाउंट्स रेफरेंस में एहतसाब अदालत के दायरा इख्तियार के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद होने के 10 अगस्त के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था।